हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड या फिर एनसीईआरटी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए जो क्लास 10th की मैथ का प्रश्नावली 1.4 है, ठीक है। इसके क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन को मैंने पिछली वीडियो में समझा दिया था, ठीक है। आई होप कि आपने उस वीडियो को देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है ऊपर दिए गए प्रश्न में, ठीक है, उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखे जो शांत है, ठीक है। तो आपने जो बनाया होगा ना, तो उसमें देख लीजिएगा कौन सा शांत है कौन सा अशांत है, ठीक है। पहले उसको टिक लगा लीजिएगा। उसके बाद जो शांत होगा उसका आपको क्या करना है, दशमलव प्रसार लिखना है, ठीक है बच्चों, लिखना है, ठीक है। आपको मैं यहाँ पर तरीका बताऊँगा, 2 तरीका। एक तरीका आपको मैं बीच में समझा दूंगा, ठीक है, या वीडियो के लास्ट में समझा दूंगा। लेकिन जो आपको सिंपल तरीका होगा, ठीक है, जिसमें आपको भाग लगाना है या जो करना है उसके हिसाब से मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इसको आसानी से कर सकते हो, ठीक है, और क्विक कर सकते हो, ठीक है। चलो, यहाँ पर जो सबसे पहले हमको क्वेश्चन है ये है कि दशमलव प्रसार में आपको लिखना है, ठीक है। चलिए, तो आपने पहला क्वेश्चन देखा होगा, उसमें हमने बताया था आपको कि कैसे कौन कौन यहाँ पर। तो इसमें जो है ना, आप क्वेश्चन देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि जो आपका पहला क्वेश्चन है वो आपका इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत होगा, ठीक है। आपको अशांत आवर्ती का नहीं करना, आपको जो शांत है उसी का लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है आपका, यानी कि दूसरा का, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। दूसरा में जो आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन को देखना है और उसके हिसाब से को बनाना है, ठीक है। 13/3125 है यहाँ पर, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। ये दशमलव प्रसार जो इसका वो शांत होगा, ठीक है। ये पहले क्वेश्चन में आप देख लीजिएगा। अब इसको क्या करना है, आपको पॉइंट में चेंज करना है, दशमलव में लिखना है, ठीक। तो पहला तरीका जो है आपको सिंपल क्या करना है, आपको भाग लगा देना है, ठीक है। तो भाग लगाओ यहाँ पर लगाएंगे हम लोग भाग 3125 से भाग लगाएंगे, 3125 से भाग लगाएंगे किसमें, 13 में भाग लगाएंगे, ठीक है, लगाएंगे। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर देखो, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर छोड़ दोगे। 3125 से 13 में लगेगा नहीं, ठीक है, तो पॉइंट देंगे, ठीक है। अब पॉइंट से पहले आप एक 0 लगा दीजिएगा, ठीक है। पॉइंट देंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक। उसके बाद अभी भी नहीं लग रहा है तो फिर एक 0 देंगे और 0 देके फिर से यहाँ पर एक पॉइंट लाएंगे। क्या अभी लग रहा है, नहीं अभी भी नहीं लग रहा है, तो फिर एक 0 देंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर एक 0 और आ जाएगा। अब ये 3125 से बड़ा हो गया है और अब हम इसमें देखेंगे कि 3125 को किससे मल्टीप्लाई करें 129 में, कि ये 13,000 जो है इससे थोड़ा सा छोटा है, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं आना चाहिए, थोड़ा सा जस्ट छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो 3125 को हम देख रहे हैं कि आप गुना करके चेक कीजिएगा कि 4 से अगर गुना करते हैं तो यहाँ पर 4 से गुना करने पर जो है आपका आएगा 12,500। कितना आएगा, 12,500। तो यहाँ पर 4 रखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 12,500, ठीक है। अब माइनस करोगे तो 0 0 10 में 5 गया 5 कट गया और यहाँ पे एक 0 ऑटोमेटिक आएगा, क्योंकि पॉइंट रखा हुआ है ना, तो ऑटोमेटिक एक 0 आ जाएगा, ठीक है। अब 3125 को अगर 2 से गुना कर देंगे तो 6250 आ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए एक ही से गुना करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 3125, ठीक है। माइनस कर दो, 10 में से 5 गया 5 बचेगा, 9 में से 2 गया 7 होगा, 9 में से 1 गया 8 होगा, 4 में से 3 गया 1875 हो गया, ठीक है। अब 1875 हो गया। अब 3125 से मतलब एक 0, अब क्या करना है, यहाँ पर आप छोड़ भी सकते हो, लेकिन आपको करना है क्या कि और आगे बढ़ना है, ठीक। तो करेंगे क्या हम लोग कि यहाँ पर हम लोग 0 खुद से आएगा, ठीक है। अब 18,750 है, अब 3 यहाँ या 18, 3 छक्का 18, तो 3125 को 6 से मल्टीप्लाई करके चेक कीजिए। आप 5 से भी कर सकते हो, आप 7 से भी चेक कर सकते हो, बट आप देखोगे कि 6 से जब गुना करिएगा तो आपका जो आंसर होगा ना वो हो जाएगा 18,750 ही आएगा। 750 आ गया। अब इसको माइनस किया तो क्या हो जाएगा, ये 000 आपका बचेगा, यानी कि ये हो गया 0.00416। हम लिख दें 0.00416, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो इसका है ना वो क्या है, 17/8। 17/8 में देखो यहाँ पर भी क्या करना है, 8 से भाग लगाना है, ठीक है। तो 8 से भाग लगा दो 17 में, तो 8 2 जा तो 16 ही हो जाएगा, लग गया। माइनस करोगे 1 आ जाएगा, फिर ये पॉइंट देके यहाँ पर 0 लाओगे, 8 का ही 8 लगाओगे 2 आएगा माइनस करने के बाद। फिर चूंकि पॉइंट हम दे चुके हैं तो एक 0 ऑटोमेटिक आएगा, ठीक है। अब 8 दूनी 16 लगाएंगे। अब देखो 10 में 4 गया 4 1, तो फिर पॉइंट की वजह से ऑटोमेटिक 0 आएगा। 8 पंचे
40 कर देंगे, कट जाएगा, 40 में 40 गया, 0 बचा, यानी कि 2.125 आएगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन जो है ना, आप देखिए कॉपी में, तीसरा क्वेश्चन आपका जो है यहाँ पर ये डेसिमल जो है इसका एक्सपेंशन वो टर्मिनेटिंग नहीं है, शांत नहीं है, ये अशांत आवर्ती है। ठीक है, तो हम लोग इसको छोड़ देंगे। अब जिसका चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन देखो, फोर्थ में क्या है आपका, यहाँ पर 15/1600। ठीक है, तो 15/1600 क्या करेंगे, फिर वही काम करेंगे, 1600 से हम लोग भाग लगाएंगे, 1600 से भाग लगाएंगे 15 में। ठीक है, 1600 से भाग लगाएंगे 15 में, भाग लगाएंगे 1600 से 15 में, पॉइंट देंगे तो यहाँ पर 0 आएगा। ठीक है, अब देखो पॉइंट दिया ना, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 0 लगा देना पहले। ठीक है, लेकिन अभी भी नहीं हो रहा है तो फिर एक 0 देंगे और यहाँ पे एक 0 फिर से लेंगे। ठीक है, और अब क्या हो रहा है, अभी भी नहीं हो रहा है तो फिर एक 0 की वजह से यहाँ पर एक 0 और लिखना, चूँकि यहाँ पर जगह नहीं इसलिए हम इधर लिख देते हैं। ठीक है, 1 2 3 0 आ गया, एक पॉइंट की वजह से आया और 2 0 हमने दिया तो 2 0 आ गया है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा गैप यहाँ पर आप लोग छोड़िएगा। ठीक है, चलिए अब इसमें 1600 आ गया और यहाँ पर 15,000 आ गया, तो 1600 को 9 से गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा, 16 नमक के 144 होता है, यानी कि 144 और 0 0 आ जाएगा। ठीक है, एक 0 से माइनस कीजिएगा, 0 हो जाएगा, 0 में 0 माइनस हो जाएगा, 10 में 4 गया 6 हो जाएगा, 4 में 4 गया कट गया, यानी कि 600 आपका आ गया। ठीक है, अब ऑटोमेटिक पॉइंट की वजह से एक 0 आएगा। अब 1600 है तो 1600 किससे लगाओगे, तो 3 से लगाओ, 16 चौके 64 हो जाएगा, इसलिए 16 दिया 48, यानी कि 4800 हो जाएगा। 0 0 10 में 60 गया 2, 5 गया 1, 1200 हो गया। फिर पॉइंट का से ऑटोमेटिक 0 आएगा तो कितना हो जाएगा, अब कितने से लगाओगे, 16 सत्ते 112 हो जाएगा, यानी कि 11,200 हो गया। माइनस करोगे 0 0 10 में 4 8, 10 में 2 8 हो गया, एक में से गया कट गया और ये आपका 800 बचा, फिर एक 0 आएगा, 16 पंचे 80, यानी कि आपका हो गया 8000, यानी कि 8000, तो ये आपका 0 बचेगा। अब कितना हो गया, यहाँ पे लिख दो 0.00937 ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए अभी वीडियो में आगे हम आपको इसका एक शॉर्टकट तरीके बताएंगे जिसमें आपको भाग नहीं करना होगा, सिर्फ आपको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बस। तो मल्टीप्लाई करना तो आसान है, भाग करना आप मतलब भाग आपको नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ऐसा नहीं है कि भाग करना बहुत मुश्किल है, बट आपको भाग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 5 में है 29/343, जो कि इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, इसलिए इसको हम लोग छोड़ देंगे। अब आते हैं छठा क्वेश्चन। तो छठा क्वेश्चन जो है ना आपका देखो इस तरीके से दिया गया है, 23/2 का पावर 3 और 5 का पावर 2 है, यानी कि गुना है बीच में, और 5 का पावर 2 यानी कि 5 का स्क्वायर है। अब इसको कर दो, देखो 2 का पावर 3 करोगे कितना होगा 8, और 5 का पावर 2 करोगे तो होगा 25, 25 को 8 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 200। मतलब ये हुआ कि 200 से 23 में भाग लगाना है। ठीक है, तो लगाइए 200 से 23 में भाग, 200 से 23 में भाग लगाओ, पॉइंट दोगे यानी कि 0 पॉइंट लगाओ तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 2 से कहीं 200 हो जाएगा, माइनस करोगे 30 बचेगा यहाँ पर, फिर एक 0 ऑटोमेटिक आएगा, 2 से कहीं 200 हो जाएगा, यहाँ पर आपके सामने 100 आ जाएगा, एक 0 खुद से आएगा, 200 पंचे कितना हो जाएगा 1000। ठीक है, तो ये कट गया आपका, कितना गया 0.115, तो यहाँ पर लिख दोगे 0.115, ये हो गया आपका आंसर। इसके बाद जो आपका 7वां क्वेश्चन है ना, वो भी आपका टर्मिनेटिंग नहीं है, शांत नहीं है, वो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार का है। ठीक है, अब उसके बाद 8वां में क्या है, 8वां भी आपका वही चीज़ है, यहाँ पर आपको 6/15 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 7वां के बाद 8वां, ठीक है, यहाँ हो गया 6/15। अब क्या करना है, 15 से 6 में भाग लगाइए, क्या होगा, पॉइंट दीजिएगा तो 0 आ जाएगा, 15 चौका 60, ये तो बहुत आसान था जी। देखो 0.4 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दो 0.4। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि सर ये 6/15 है तो 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, मतलब 2/5 आ गया। अब आप क्या करोगे, 5 से 2 में भाग लगाओगे तो पॉइंट दोगे 0 आ गया, 5 चौका 20। ठीक है, तो 0.4 आ गया। ठीक है, बात समझ में आ गई कि ऐसे ही आपको करना है, कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। चलिए उसके बाद इसमें जो है ना आपका 9वां क्वेश्चन, क्योंकि जो आपका 9वां क्वेश्चन है वो शांत दशमलव प्रसार का है। ठीक है, तो 9वां क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देखो 9वां क्वेश्चन आपका है 35/50। फिर यहाँ पर वही काम करोगे कि आप इसको 5 से काट सकते हो, या आप ऐसे भी सीधा सीधी 50 से भाग लगा दो 35 में, पॉइंट लगाओगे यानी कि 0 पॉइंट रखोगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, 50 सत्ते 350 हो गया। देखो कितने आसानी से बन गया ना, तो यहाँ पर हो गया 0.7, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब इसका जो दूसरा तरीका है वो कैसे करेंगे, तो देखो एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन बताते हैं, उसके बाद आप खुद से कीजिएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर जो आपका पहला क्वेश्चन है
13/3125, यहाँ है ना 13/3125। तो कैसे करेंगे इसको, देखो यहाँ पर हम आपको समझाते हैं, क्योंकि इसके सामने समझाएंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। देखो 13/3125 था, 13/3125, तो हम क्या करेंगे 13/3125 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा। क्या करना है आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब ये हुआ कि 3125 का आप ऐसे कीजिए अभाज्य गुणनखंडन, 5 से 5 31, 5 में 10, 5 से 25 हो गया, 5 से लगाएगा तो 125 आ जाएगा, 5 से लगाएगा तो 25 हो जाएगा, 5 से लगेगा तो 5 से 25 हो जाएगा, 5 का 5 हो जाएगा। मतलब कि 3125 को हम लोग लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, 5 का पावर 5। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हम बताते हैं आपको, देख लीजिए 13/3125 को लिख सकते हैं हम 5 का पावर 5, लिख दिया। अब क्या हो जाएगा 13/5 का पावर 5 है ना यहाँ पर, तो आपको करना क्या है, देखो 5 का पावर 5 है तो आपको कर देना 2 का पावर 5 से नीचे गुना, ऊपर भी आपको 2 का पावर 5 से गुना कर देना है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। जितना 5 के पावर में होगा उसके बराबर में आपको 2 का पावर भी लिख देना है, और जब नीचे लिखेंगे तो ऊपर भी आपको लिखना है, नीचे लिख के छोड़ना नहीं है, ऊपर भी आपको लिखना है। अब 13 गुने 2 का पावर 5 आपको पता है कितना होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, दूनी 32, तो 32 हो गया यहाँ पर, बटा 5 का पावर कितना है 5 और 2 का पावर 5, तो 5 इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, देखो 5 का पावर 5 है और 2 का पावर 5 है, तो इसको लिख सकते हैं 5 गुने 2 का पावर 5, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 5 दूनी 10 हो गया, 10 का पावर 5, मतलब ये हो गया कि 10 पर आपको क्या करना है, 1 पर आपको 5 0 लिख देना है। ठीक है, अब 13 को 32 से गुना करो, 13 दूनी 26, 13 39, 40 41, 416 हो गया, और नीचे में 1 2 3 4 5। अब इसको पॉइंट में बदलना बहुत आसान है, आपको भाग करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप क्या करो 416 लिख दो, और देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 0 है, तो 1 2 3 4 5, 5 डिजिट बना दिया, पॉइंट देके 0 लिख दो। देखो यही तो आपका आया था ना 0.00416, और यही आपका आंसर है। देखो दोनों सेम हो गया, ये वाला और ये वाला, ये पहले आया था और ये बाद में मैंने आपको बताया। ठीक है, समझ में आ गया। चलो एक क्वेश्चन और हम लोग कर लेते हैं इसी से मिलता जुलता। देखो यहाँ पर है 17/8, तो देखो 17/8 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 17/2 दूनी 4 दूनी 8 होता है, यानी कि 2 का पावर 3। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा कि 2 का पावर 3 हो गया, तो 2 का पावर 3 है तो आपको क्या करना है 5 का पावर 3 से गुना करना है, क्योंकि 2 का पावर 3 है तो 5 का पावर 3 रखेंगे। अब ऊपर भी आपको क्या करना है 5 का पावर 3 रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आपको गुना करना है, तो गुना आपको ध्यान से करना है, गुना बहुत आसान है। देखो 5 का पावर 3 करोगे ना तो कितना हो जाएगा, यानी कि 5 को 3 बार गुना करोगे तो ये हो जाएगा 17 गुने 125 बट्टा, देखो 2 पंचे 10 का पावर 3 मतलब 1000 हो जाएगा सीधा सीधे। ठीक है, अब 17 को 125 से गुना करोगे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2125 हो जाएगा बाई 1000। देखो कितना आसानी से हो गया, यहाँ पर 2 1 2 5 लिख दो यहाँ पर, और 1 2 3 के बाद 0 रख दो, 1 2 3 अंक के बाद पॉइंट रख दो। ठीक है, सॉरी पॉइंट रखना है, 2.125, देखो 2.125 सेम सेम आ गया, ये आपका आंसर हो गया। आप ऐसे भी एग्जाम में बनाओगे तो आपको गलती नहीं किया माना जाएगा, आपका एकदम सही होगा, फुल मार्क्स आपको मिलेगा। ठीक है, चलो उसके बाद एक और देख लो, यहाँ पर 15/1600 है ना, तो देखो ये बता देते हैं, उसके बाद आप अपना खुद से कीजिएगा। 15/1600 हो गया, तो यहाँ पर क्या करेंगे 15 आप इसको लिख सकते हो कैसे, सबसे पहले 1600 का क्या करो आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, अभाज्य गुणन कर। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कितना 2 का पावर कितना, 2 8 16 हो गया, डबल 0, 2 का लगाएंगे 400 हो गया, 2 से लगाएंगे 200 हो गया, और 2 से लगाएंगे तो 100 हो जाएगा, 2 से लगाएंगे तो 50 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे, देखिए यहाँ पर क्या है कि जो आपका एक क्वेश्चन ये है ना 15/1600, इसको भी करके दिखा देता हूँ। 15/1600 है ना, तो देखो क्या करेंगे 15 अब 1600 कैसे लिखोगे, तो पावर में कैसे लिखेंगे, तो देखो 1600 लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, और 1600 का देखो 2 8 16, 800 हो गया, 2 से लगाएंगे तो 400 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 200 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना होगा 50 होगा, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना होगा 25 होगा, फिर 5 गुने 5 कर देंगे, यानी कि 5 इकाई 5। अब यहाँ पर क्या हो गया, तो देखो 1 2 3 4 5 6 हो गया 2 का पावर, और 5 का पावर कितना है 5 का पावर 2 हो गया,
ठीक है ना, 5 का पावर 2 कर दिया। अब यहाँ पर देखो 2 का पावर तो 6 है और 5 का पावर 2 है, तो आपको क्या करना है, 2 और 5 का तो सेम पावर में रखना है। तो यहाँ पर 5 का पावर 2 है तो 5 का पावर 2 से ही 4 से गुना करेंगे, ठीक है, क्योंकि 2 और 4 मिलके 6 हो गया, 2 का पावर 6 भी हो गया और 5 का पावर 6 हो गया। तो हमने एक्स्ट्रा क्या जोड़ा इसमें, हमने गुना में रखा है 5 का पावर 4, तो ऊपर भी हम लोग को लिखना है 5 का पावर 4, क्योंकि इसको चेंज नहीं करना है, ठीक है। बस इसके इक्विवेलेंट आपको एक फ्रैक्शन निकालना है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखो 5 के पावर 4 करोगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर 15 गुने 5 के पावर 4 क्या हो जाएगा, 625 बट्टा, अब देखो 2 का पावर 6 है, 5 के पावर 2 यानी कि 5 का पावर भी 6 हो गया, तो 2 पंचे 10, 10 का पावर 6 हो गया, ठीक है। तो 10 का पावर 6 मतलब 1 2 3 4 5 6 बार 0 लिख दिया। अब आपको करना है क्या है कि 15 को 625 से गुना करना है, ठीक है। आपको यहाँ पर 15 से लगाना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 15 से 15 पंचे 75 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 9 3 7 5 हो गया, ठीक है, बट्टा 1 2 3 4 5 6 ये हो गया, ठीक है। तो आपको करना क्या, 9 3 7 5 को तो लिख देना है आपको, 9 3 7 5 लिख दिया। अब यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 बार 0 दिया हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट पूरा करके पॉइंट लगा के 0 रख देना है। ये आपका आंसर हो गया। देखो यही आपको भाग करके भी आया था, ये आपको इधर से भी आया, ठीक है। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं दूसरा तरीका, ठीक है। ये आखिरी क्वेश्चन है, देखो इसको क्या करना है, 23 बट्टा 2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 2 है, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, देखो 2 का पावर 3 हो गया ना, तो आपको करना क्या है कि यहाँ पर 2 का पावर 3 भी है और 5 का पावर 2 भी है, यानी कि एक 5 का पावर कम है। 5 के पावर 1 अगर रख देंगे यहाँ पर तो 2 1 3 हो जाएगा, 2 का पावर भी 3 हो गया और 5 का पावर भी 3 हो जाएगा। तो 1 5 रखेंगे, 5 का पावर 1 भी रख सकते हो और खाली 5 भी रख सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पर जो 5 रखा हमने, तो इधर भी आपको 5 रखना पड़ेगा, है ना। जो नीचे में जितना रखेंगे ऐड करेंगे, ज़्यादा हम लोग करेंगे उतना चेंज ऊपर भी करना है। 23 पंचे होता है 115 और ये हो जाएगा 2 गुने 5 के पावर 3, 2 गुने 5 यानी कि 10 का पावर 3 हो जाएगा। तो 10 का पावर 3 का मतलब 1000 हो गया। अब 115 आप लिख दीजिए यहाँ पर, 1 2 3 डिजिट के पहले पॉइंट रखना है, तो 1 2 3 अंक के पहले पॉइंट लगा के 0 रख दीजिए, 0.115। देखो इसका भी क्या आंसर, 0.115 ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको सवाल बनाने हैं, जो भी सवाल आपके सामने आएगा ऐसे ही आप बनाइएगा, बट ध्यान रखिएगा कि जितना आप नीचे में एक्स्ट्रा जोड़िएगा, यानी कि गुना करना है बढ़ा के, उतना ही आपको ऊपर में भी पावर या गुना करना है आपको, ठीक है। अदरवाइज आपका आंसर नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। और आप इस तरीके से भी आप सिंपल भाग करके भी बना सकते हैं, ठीक है। चूंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, इस वजह से इस वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड। और क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना, ये बहुत ही आसान है, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। बस यहाँ पर क्या है, देखो कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं, ठीक है। और अगर नहीं है, यदि परिमेय संख्या है और PQ के रूप की है, तो Q की अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ठीक है। तो आपको बस देखना है कि इसमें Q का क्या है, आपको बता चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 में कि Q आपका किस फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। अगर आप नहीं देखो तो उसमें देख लो, ध्यान से मैंने बताया है सिंपल से। यहाँ पर देखो ये क्या है, 4 3.123 4 5 6 7 8 9, इसके बाद तो रुका हुआ है ना, इसके बाद क्या है, आगे तो नहीं बढ़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। तो जो शांत दशमलव प्रसार लिखा हो, तो उसको जब हम P/Q के फॉर्म में बदलेंगे, तो Q का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो वो क्या होगा, 2 या 5 के पावर में होगा या दोनों के पावर में होगा, ठीक है। तो इसका जो यहाँ पर ये चीज़ आप लिख लीजिएगा, ठीक है। इसका ये सॉल्यूशन ये देखो 0.1201200001200004000 इस तरीके से लिखा हुआ है। देखो ये पॉइंट जो आगे में दिया हुआ है ना, इसका मतलब ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये अशांत है। अशांत में भी क्या है कि कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, कोई भी अंक रिपीट नहीं हो रहा है, कोई पेयर रिपीट नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये अशांत अनावर्ती है। तो अशांत अनावर्ती जो होगा, तो इसका क्या होगा, ये इरेशनल नंबर हो गया। और इरेशनल नंबर के जो यहाँ पर क्या है कि कह रहा है कि अगर ये परिमेय होगा तब ना आपको बताना है क्यों का, तो ये तो अपरिमेय संख्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया, तो इसको आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद यहाँ देखो 43.123456789 है और इस पर एक बार दिया हुआ है। बार देने का मतलब है कि ये रिपीट हो रहा है, और जब रिपीट हो रहा है तो ये परिमेय संख्या हो गई, ये अशांत आवर्ती संख्या हो गई। अशांत आवर्ती क्या होगा, अगर P/Q के फॉर्म में करेंगे तो Q का अभाज्य गुणनखंडन क्या होगा, वही चीज़ होगा, ठीक है। जो 2 के पावर में होगा या 5 की पावर में होगा या 2 का पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में होगा, ठीक है। तो आपका जो एक्सरसाइज 1.4 था ये एंड हो चुका है, ठीक है। और आपका फर्स्ट चैप्टर भी इस तरीके से एंड हो गया। अब चैप्टर नंबर 2 जो हम लोग आगे करेंगे, ठीक है।
इस वीडियो को फिलहाल अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ठीक है। और अगर आपने फॉलो नहीं किया है फेसबुक इंस्टाग्राम को तो मेरे फेसबुक पेज को और इंस्टाग्राम को आप जाके फॉलो कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।